आज की इस वीडियो में आपको ये पता चलेगा कि हजरत आयशा रजी अल्लाह अन्हु जो हमारे हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की चहेती बीवी थी। जी हाँ दोस्तों, आज हम उन्हीं के हवाले से आपको इस वीडियो को बनाकर आपको पता करेंगे कि आप जान लें कि उनके नाम व नस्ब और खानदान किस तरह है। जैसे आपका नाम ग्रामी आयशा, लक़ब सिद्दीक़ा, कुन्नियत उम्मुल अब्दुल्ला और खताब उम्मुल मोमिनीन है। आपका सिलसिला नस्ब वालिद माजिद सैयदना सिद्दीक़ अकबर रजी अल्लाह अन्हु की जानिब से कुछ इस तरह है। आयशा बिन्त अबी बकर बिन अबी क़हाफ़ा बिन उस्मान बिन आमिर बिन उमर बिन कअब बिन साद बिन तयम बिन मरहा बिन कअब बिन लूवी बिन गालिब बिन सहर बिन मालिक। जी हाँ दोस्तों, शायद ही इस ऐसी वीडियो आप सुने होंगे। इसे सुनकर एक नई मालूमात और नई जानकारी आपको हासिल होने वाली है। जबकि वालिद माजदा का हजरत उम्म रोमान, जी हजरत उम्मे रोमान रज़ियल्लाहु अन्हु की तरफ से सिलसिला नस्ब कुछ यूं है। उम्मे रोमान बिन्त आमिर बिन उमर बिन अब्द शम्स बिन अताब बिन अज़निया बिन सबिया बिन धमान बिन हारिस बिन गतम बिन मालिक बिन कनाना। आपकी रज़ाई वालिदा वाइल की बीवी थी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हु का सिलसिला नस्ब 7वीं पुश्त में जाकर मिल जाता है और वालिदा माजदा की जानिब से 11वें 12वें पुश्त पर कनाना पर जाकर मिलता है। आपके वालिद गिरामी मर्दों में सबसे पहले इस्लाम लाने वाले, नबूवत मिलने से पहले और बाद के रसूल अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सफ़र और हज़र के रफ़ीक सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाहु अन्हु की अज़मत और शराफत और बुजुर्गी वो इज़ी से कौन इनकार कर सकता है। ऐसे ही आपकी वालिदा माजिदा हजरत उम्मे रोमान रज़ी अल्लाहु अन्हुमा भी अज़ीमुल मुर्तबत सहाबिया थीं। विलादत बासआदत हजरत उम्मे रोमान रज़ी अल्लाहु अन्हुमा का पहला निकाह अब्दुल्ला अज़दी से हुआ। अब्दुल्ला की वफात के बाद आप सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाहु अन्हु के अक़द में आईं। फिर उनके वतन से अल्लाह ताला ने हजरत अबू बकर रज़ी अल्लाहु अन्हु को एक बेटा अब्दुर्रहमान और एक बेटी आयशा, जो हमारे चहीते नबी की बीवी हैं, अता फरमाए। जहाँ तक हजरत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हुमा के इन सने वलादत का ताल्लुक है, तो आपके सने वलादत के बारे में तारीख और सीन की कुतुब खामोश हैं। अलबत्ता इतनी बात मुतफ़क़्क़ा तौर पर साबित है कि हिजरत से 3 साल पहले आप 6 साल की थीं। 6 साल की उम्र में ही निकाह हुआ। शव्वाल हिजरी में 9 साल की थी। एक रुखसती हुई 18 साल की उम्र में। रबीउल अव्वल 11 हिजरी में बेवा हुई। इस तरह उनकी विलादत की सही तारीख नबूवत के 5वें साल का आखिरी हिस्सा होगा, यानी शव्वाल सन 9 हिजरी कबल हिजरत मुताबिक जुलाई 614 सन। सीरत आयशा। अब ये देखिए, हमारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो हजरत आयशा बीवी थी शरीक हयात, उनके बचपन का सुनहरी दौर। हरम नबूवत
सैयदा कायनात उम्मुल मोमिनीन हबीब खुदा हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु अन्हुमा ने इस गुलशन सिद्दीक में आंख खोली थी जहां सबसे पहले इस्लाम की जहां फिरा और दिल नवाज खुशबू की झोंके पहुंचे थे और जो गुलशन शुरू ही से आफताब व नबूवत की ज़ियापाशियों से मुनव्वर रहा था। कुफ्र और शिर्क की कोई चिंगारी उस बस्तान का रुख करने की जुरात न कर सकती थी। यही वजह है कि हजरत सैयदा आयशा का शुमार भी उन नफूस कुदसिया में होता है जिनका दामन हमेशा कुफ्र शिर्क और बिदात खुरफात की आलूदियों से पाक साफ रहा है। जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत सिद्दीक अकबर के घर में नबी हुई बनी हुई मस्जिद में तशरीफ लाते तो निहायत रक्त आमेज तिलावत फरमाते तो आप उन मौकों से भी मुस्तफीद होती। अगरचे जमाना तफूलियत ही होता है मगर परवरदिगार आलम ने जिन मकसद मुकद्दस हस्तियों को बुलंदियों को मेराज पर पहुंचाना होता है वो शुरू ही से उन्हें खुदा दाद सलाहियतों से नवाज देता है। चुनांचा हजरत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा ने अपने इस ओहदे तफूलियत को भी रायगा नहीं जाने दिया बल्कि अपनी फौकुल फितरत हाफिजा से काम लेती हुई उसे भी कीमती बनाया। अब फौकुल फित्र हाफिजा का करिश्मा देखिए। खुद फरमाती हैं कि जब ये आयत नाजिल हुई तर्जुमा बल्कि क़यामत का रोज इनके वादे का दिन है वो घड़ी निहायत सख्त और निहायत तल्ख होगी तो मैं खेल रही थी। इसी तरह एक दफा का वाकया है कि हजरत आयशा गुड़ियों से खेल रही थी। उन गुड़ियों में एक घोड़ा भी था जिसके दाएं बाएं दो पर लगे हुए थे। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वहां से गुजर हुआ तो आपने घोड़े से मुतालिक दरियाफ्त फरमाया तो हजरत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा ने जवाब दिया अन्हा ने कि ये घोड़े हैं। आपने फरमाया कि जवाब दिया कि ये घोड़ा है। आपने फरमाया घोड़ों के पर तो नहीं होते तो हजरत आयशा ने बरजस्ता जवाब दिया क्यों हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के घोड़ों के पर तो थे। तालीम और तरबियत उनकी वालिद गिरामी की आगोश में हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु अपनी दीगर औलाद की तरह हजरत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हु माँ की भी तरबियत फरमाते थे और यही सिलसिला हजरत आयशा की शादी के बाद भी जारी रहा। इसी वजह से हजरत आयशा किसी मामूली लग़ज़िश से सरजद होने पर भी वालिद बुजुर्गवार से बहुत सहमति थी और बासन औकात तो हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने बेटी की सरनिश फरमा दिया करते थे। दरसगाह मुअल्लिम आजम में अगरचे हजरत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा इब्तदाई ही से अपने वालिद माजिद के आगोश तरबियत में परवान चढ़ी थी और तारीख अदब की तालीम उन्हीं से हासिल की थी ताहम फिर भी आपकी तालीम और तरबियत का असल बुनियादी दौर रसूल अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत आलिया में बहैसियत ज़ौजा मोहतरमा हाजिर होने के बाद ही शुरू हुआ था। चुनांचा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो इंसानियत के मुअल्लिम अज़ीम थे खुद आपकी एक एक अदा और एक एक हरकत की निगरानी फरमाते थे और जहां मामूली सी लग़ज़िश भी नजर आती तो हिदायत और तालीम से उसे दूर फरमा देते। इसके अलावा हजरत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हु की खुद ही आदत मुबारका यही थी कि जब कभी कोई मसला पेश
दरपेश होता या कोई दीन की बात समझ में ना आती तो फौरन वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दरियाफ्त फरमा लेती। चुनांचा आप हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसी जमाने में पढ़ना लिखना सिखा, नाज़ेरा कुरान करीम पढ़ा, इल्म निसाब से गहरी वाक़ियत हासिल की, दफो अरब से इल्म तिब सीखा, इसरार शरीयत से आगाही, ज़रूरियात दीन की मार्फत और तमाम उलूम कुरानिया, उलूम नबविया, इल्म सला और तस्लीमात में मुकम्मल महारत के साथ साथ कुरान और सुन्नत से मसाइल के इस्तिंबात और इस्तखराज करने में यदतोला भी हासिल किया। इस तरह यही बारगाह नबूवत और इंसानियत के मुअल्लिम आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दरगाह रिसालत ही आपके इल्म और फजल के कमाल का सबसे बड़ा और बुनियादी जरिया साबित हुई। अब देखिए कि घरेलू जिंदगी, आपकी घरेलू जिंदगी फकरा वफाका और निहायत सादगी में बसर हुई थी। जिसकी घर में दुल्हन बनकर आई वो बारगाह नबूवत था, जिसकी कुल कायनात चंद अशिया थी। रातों को चिराग जलाना भी घर वालों की इस्ताअत से बाहर था। 40-40 रातें गुजर जाती मगर घर में चिराग रोशन न होता। महीना महीना घर में चूल्हा न जलता, सिर्फ छुहारे खाकर और पानी पीकर गुजर होता था। अगर कभी घर में कुछ आ भी जाता तो वो भी फयाजी तबा से राह खुदा में नजर हो जाता। घर में कुल दो ही आदमी थे, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हजरत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा। और कुछ दिनों बाद बांदी हजरत बरीरा भी घर वालों में शामिल हो गई। अलबत्ता एक गिरा कदर दौलत इसकी घर में मौजूद थी और वो थी अहले खाना की बाहमी मोहब्बत और उल्फत। यही वजह थी कि हजरत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा की 9 वर्ष की इज़्दवाजी जिंदगी में मसाइब और आलाम, परेशानियों और तंगदस्तियों के बावजूद सिर्फ वाकया एला के अलावा कभी कोई गैर मामूली बाहमी रंजिश का वाकया पेश न आया और गुलशन नबूवत बाहमी मोहब्बत और उल्फत, हमदर्दी और खैर खाही और इत्तफाक और एतमाद की खुशबू जानफरा से सदा महकता रहा। अखलाक और आदात, अल्लाह ताला ने आपको बेपनाह खसाइल जमीला और औसाफ हमीदा से मुतसिफ फरमाया था। जिंदगी अगरचे हालत उसर में बसर हुई थी मगर फिर भी हुर्फ शिकायत जुबान पर न आया और कनात का चिराग रोशन किए रखा, बल्कि हमेशा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अतात और आपकी मुसर्रत रज़ा के हुसूल में कोशां रहती थी। यहाँ तक कि आपके कुर्बत दारों का भी हातिल इम्कान ख्याल रखती थी। इबादत में मशगूलियत का हाल ये था कि तहज्जुद, चाश्त और दीगर नवाफिल की भी सूरत भी तर्क न फरमाती। सख्त और शदीद तरीन गर्मियों के दिनों में भी रोजे से होती। हर साल हज करने का मामूल था। खौफ इलाही और फिक्र आखरत हर वक्त गालिब रहती थी। खौफ आखरत जब आंसू बनकर आंखों से जाहिर होता तो फिर किसी थमता ना था। रफीकुल कल्ब इतनी थी कि बहुत जल्द चश्म नम हो जाती थी। फयाजी तभी और सखावत का यह हाल था कि 1 लाख दिरहम एक दिन में सदका कर देने वाले और अपने लिए कुछ बाकी ना रखना मामूली बात था। हमेशा खवातीन की मदद और नुसरत फरमाती थी और उनकी जायज सिफारिश से भी कभी दरीग न फरमाती। हत्युल वसा किसी का एहसान न लेती थी। खुददार होने की साथ साथ इंसाफ पसंद भी बहुत थी।
जुरात و शजात का ये आलम था कि रातों को उठकर तन्हा कब्रिस्तान चली जाती थीं। आपके मैदान जिहाद में कारहाय नुमा तारीख के सीने पर नक्श हैं। कलमा हक के इजहार में बड़े से बड़े हाकिम को भी खातिर में ना लाती। बहुत एहसास तबीयत की मालिक थी। जरा जरा सी और मामूली बातों का भी ख्याल रखती थी। अमर बिल मारूफ नहीं अनिल मुनकर और इस्लाह बैन उन्नास का फरीजा हमेशा अदा करती थी। गुलामों और मातहतों से उसने सलूक और शफकत और मेहरबानी का मामला फरमाती थी। अपनी सोकनों तक से नेक बर्ताव करती और उनकी खूबियों को खुले दिल से बयान फरमाती थी। लोगों की हस्ब व हैसियत मामला करना आपकी आदत सानिया थी। गीबत, बदगोई, इल्जाम तराशी और ताना और तशना से सारी जिंदगी इज्तनाब फरमाया। पर्दा जो नुस्वानियत का वस्फ लाजिम और फितरती मुता है, हमेशा सख्ती से ख्याल रखती थी। हत्ता कि अपने रजाई वालिद के भाई से भी पर्दा करना चाहा तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म दीन देने पर उनसे पर्दा तर्क फरमाया। उन सब खुसूसियात के साथ अल्लाह ताला ने आपको आजिज़ी और इंकिसारी की सिफत अजीमा भी अता कर रखी थी। चुनांचा आप सरापा अजिज और इंकिसार थी। अपनी तारीफ दूसरों की जुबान से भी पसंद न फरमाती थी और यही हालत आदात मर्द वफात में भी तारी थी और इसी वजह से आपको हजरत अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हा के हाजिर होने की इजाजत देने में तामिल था कि कहीं वो आकर मेरी तारीफ करने ना लग जाएं। अलगर्ज आपकी जात गिरामी ऐसी जामिउल मुहासिन थी कि जिसमें सदाकत, दयानत, अमानत, क़नाअत, अताअत, तहारत, सखावत, शजाअत, फ़क़ाहत, अनायत, इबादत, जहानत, फतानत, फसाहत, बलागत, शफाअत, खशियतुल लिलहत, जहद, तक़वा, सादगी, क़ादरी, खुदारी, इनकसारी, सब्र व तहम्मुल और अफ़्व दरगुज़र जैसी तमाम सिफ़ात हुस्ना एक जा थी।